ने मार्चा लगाया था और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसी तरह हो रहा है। अच्छा कयूम साहब तक नहीं है, वोट का हक तक नहीं है लोगों को। ठीक है। अच्छा कयूम साहब, आपका आज जो बयान आया है उसमें दोनों जो मैंने जो बयानात पढ़े हैं 2 अखबारात में, उसमें आपने ये भी कहा है कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें आपने जो उम्मीदवार खड़ा किया था उन्हें एजेंसियों ने हरवाया है। आपकी हुकूमत है तो आपके खिलाफ एजेंसियां काम कर रही हैं। जी ये देखें जी, अब हुकूमत का जो है, यहाँ 2 हुकूमतें हैं, 2 पार्टियों की हुकूमत है पंजाब में। सही। तो अब सूबाई एजेंसियां भी हैं और मरकजी एजेंसियां भी हैं। अब ये पता नहीं किसने अपना हाथ साफ किया है, अपना बाकमाल लोगों का लाजवाब जवाब है। अच्छा और हाँ जी, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन, क्योंकि जुतोई साहब एक बात ये चली आ रही है कि पीपल्स पार्टी, जैसे मखदूम अमीन फहीम साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक कदीमी है, असली और अलमशहूर, और एक जदीद पीपल्स पार्टी है जिसकी हुकूमत है। आप क्या समझते हैं कि आप किस पार्टी के साथ, यानी कदीमी पीपल्स पार्टी या जदीद पीपल्स पार्टी के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है? नहीं, वो मखदूम साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, वो नाराज हैं, तो वो नाराजगी की बातें कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी तो एक ही है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वाली और बेनजीर भुट्टो वाली, कोई इसमें 2 पार्टियां नहीं। अच्छा सर, मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है। कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि आप नाराज बुनियादी इस वजह से दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि हिना रब्बानी खर जो नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 1% बिजनेस, मैं तो खुद खुश हूँ कि वो बनी है, हम एक है, हम जिले मुजफ्फरगढ़ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा वो कासिम ज़िया साहब हमारे साथ हैं, ये भी इन्हीं इलेक्शंस में थे, इनसे पूछते हैं। जी आप कासिम ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसर साहब। ये सर बात ये है कि आपकी पार्टी के लोगों में इतनी बददिली और उदासी क्यों फैल रही है आपके पंजाब के लोगों के अंदर इन ज़िमनी इलेक्शन के बाद? नहीं, अभी कयूम साहब कह रहे थे। अच्छा, मैं नहीं समझता ऐसी बात है। आप पंजाब में 6 सीटों में हमारे लोग खड़े थे, उसमें से 4 हम जीते हैं, बाकी सीट एडजस्टमेंट हुई थी। अच्छा, नहीं लेकिन कल देखिए, कल हमारे साथ मुरीद साहब भी थे और आज अभी कयूम जतोई साहब, मैंने उनसे एजेंसियों की बात की तो दोनों ने इम्प्लाई ये कर रहे थे कि पंजाब में इस वक्त जो आपकी हुकूमत है, क्योंकि आप मखसूस हुकूमत का हिस्सा हैं, गालिबन पंजाब हुकूमत ने आपकी पार्टी के नॉमिनीज के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। क्या आपको भी ये फीलिंग है जी? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जी लोकल लेवल पे कैंडिडेट्स भी अपनी कोशिश करते हैं जी, और अगर ऐसी बात होती तो फिर हम सारी सीट हारते। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में लोकल लेवल पे भी थोड़ा बहुत दोस्त चलाकी कर लेते हैं, इसको कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपकी मखलूक हुकूमत है PMLN के साथ, इन बाई इलेक्शन के दौरान 1-2 जो वाकयात हुए, इससे कोई बड़ी रिफ्ट नहीं होगी, बल्कि शायद आगे मामला बेहतर हो सके आप दोनों के दरमियान? नहीं, मैं नहीं समझता। जैसे कि फैसलाबाद में हमने इलेक्शन भी लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, राना सनाउल्लाह साहब थे, हमारे इस्माइल सीला साहब थे, इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन जब पार्टी डिसीजन करती है कि कोई सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं भी करनी, तो मैं नहीं समझता। ये तो जनरल इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ था। हुकूमत चल रही है, इंशाल्लाह मिलके चलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कासिम ज़िया साहब, MP तो मिलके वैसे भी चलना पड़ेगा। रिचर्ड बाउचर साहब आए, उन्होंने कहा साथ साथ रहो, तो साथ नहीं, खैर वो ना भी कहें तो इन दोनों का मुफाद भी यही है, लेकिन साथ साथ ना रहे ना, डिलीवर करें भाईजान, साथ हमें कोई ये नहीं है कि मुख सजा के एक तरफ जरदारी साहब की फोटो, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की हो और हम उसकी प्रस्तिश करें। नहीं, आप डिलीवर करें खुदा के लिए। लोगों ने आपको, और ये 4,52,00,000 रुपए आज ही लिए हैं, ये तो वागजार कराएं, कम से कम उसमें 50-60 रुपया ताकि लोगों को पता चले कि हमारे कोई जिम्मेदार हुकूमत बिल्कुल है, जिम्मेदार इस मसले को वैसे वी हैव टू परसू। देखो, अगर दुनिया में खुदा की कसम से किसी मुहज्जम मुल्क में ये वाक़या आया होता तो आज उस रिजाइन कर देना था। ये 4,52,00,000 रुपए। वी आर रियली ग्रेटफुल टू दैट कॉलर, जिन्होंने फौरन कैलकुलेट करके हमें कहा कि जनाब चलें जी, थोड़ी रकम आगे पीछे भी होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि बहरहाल ये रिस्पॉन्सिबल हमारे यहाँ अगर वाकई लोगों को अपने हुकूक का एहसास है तो ये पैसे
जो गए होंगे ये वापस। और सबसे बड़ी बात, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, या आप बाहर से जो है ना तजवीज़ें बना के आप गैस महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया महंगी कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, डिस्कस करें, बताएं लोगों को, कौम को बताएं कि ये हार्डशिप से, और ये तो इसलिए ये सारा मामला वक्त हो गया, इजाजत ले लो। जी बिल्कुल। अब मेरे ख्याल में पैनल से भी कहा जा रहा है कि इख्तितामी कलमात अदा कर लें, मजीद किसी तबसरे की गुंजाइश नहीं है, सूरत हाल आपके सामने है। बहरहाल हुकूमत से गुजारिश है कि खुदा के लिए इससे पहले कि लोग अपनी मौत आप मर जाएं, महंगाई का कुछ करें, और कम अज़ कम और नहीं कुछ हो सकता तो जजेस को ही बहाल कर दें, कुछ तो अशकशोई करें। हमें इजाज़त देने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस boltaPakistan@art.tv, नुसरत जावेद और मुश्ताक मिनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।